तो सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे और एक रिलैक्सेशन पोजीशन में बैठेंगे, पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए। और इस एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत सारी घटना कुछ ऐसी हो जाती हैं जीवन में जो हमारे लिए सही नहीं होती हैं, या जो हमें पास्ट की जो बैड मेमोरी बन जाती हैं हमारे लिए, जिनको हम याद कर करके परेशान होते रहते हैं। और जो हो गया वो हो गया, अब उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता समय के हिसाब से। तो उनको माइंड से ना डिलीट करना ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऊपर से तो भूल जाते हैं कि भाई ये खतरा, ये जो बुरा समय था चला गया, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो चीज़ों को याद रखता है। उसे ऐसा लगता है आज भी ये दिक्कत है। तो जितने लोगों को बीपी या शुगर जैसी समस्या होती हैं, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं आज डेंजर्स, सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा पता है कि प्रेजेंट में खतरा है, और जबकि प्रेजेंट में ऐसी कुछ भी सिचुएशन नहीं होती, कोई भी डर नहीं होता। तो जब तक वो मेमोरी अंदर से डिलीट नहीं होगी, तब तक हम ऐसे मानो कि अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। यदि किसी को अपने आप को अंदर से रिलैक्स रखना है, तो अंदर से रिलैक्स हम जब भी हो सकते हैं जब माइंड में कोई भी घटना, कोई भी मेमोरी है, उसको पूरी तरीके से डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो हम माइंड की जो बैड मेमोरी है, माइंड में कुछ ऐसा पास्ट का ट्रॉमा है जो हमें प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम उसको डिलीट करेंगे। ठीक है। तो सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से उस श्वास को बाहर जाने दीजिए। पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी श्वासों के आवन जावन पर दीजिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से श्वास बाहर। अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी श्वासों के आवन जावन पर दीजिए। बाहरी संसार से अपने मन को बिल्कुल कट कर लीजिए और अपना ध्यान अपने नाक के पास ले जाइए। और देखिए, जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं तो किस प्रकार से श्वास नाक के माध्यम से शरीर के अंदर जा रही है, और जब आप श्वास बाहर ले रहे हैं तो किस प्रकार से श्वास नाक के माध्यम से शरीर के बाहर जा रही है। अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी श्वासों के आवन जावन पर दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, उसको 3 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। 1, 2, 3। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी श्वासों के आवन जावन पर दीजिए। अपनी श्वासों की गति को पूरी तरीके से नेचुरल कर लीजिए। अपने आप ही श्वास अंदर आने दीजिए और अपने आप ही श्वास बाहर जाने दीजिए। ना ही आपने श्वास लेनी है और ना ही आपने श्वास छोड़नी है। श्वासों की गति को स्वतः ही चलने दीजिए और महसूस कीजिए जैसे ही श्वास अंदर आ रही है, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स, रिलैक्स। प्रत्येक बाहर आती हुई श्वास के साथ साथ महसूस कीजिए स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता, तनाव बाहर निकल रहा है। और जब श्वास अंदर आ रही है तब आप महसूस कीजिए कि आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। रिलैक्स। अब आप अपने मन में अपनी ज़िंदगी की उस बुरी घटना के लिए, उस बुरे समय के लिए सोचिए जिसको अगर आप आज भी याद कर लेते हैं तो आपको रोना आ जाता है, आपकी आंखों से पानी छलक जाता है।
हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा बुरा समय अवश्य आता है। हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा उतार चढ़ाव ज़रूर आता है जब बहुत ही समय परिस्थिति खराब होती हैं, उस समय हम टूट जाते हैं और ऐसा हमारा मानना रहता है कि हे भगवान, इतना बुरा समय हमारी ज़िंदगी में आपने क्यों दिया। उस घटना के बारे में सोचिए जिस घटना को आप याद करते ही परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। आप किसी को शेयर करते हैं तो रोने लग जाते हैं। और आप फील कीजिए वो बुरा समय आपकी ज़िंदगी का आपके सामने अभी ही घट रहा है। तो आप देखिए अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उन आवाज़ों को सुनिए जो उस समय आपके कानों में चीख रही थी और वो आज भी आपके कानों में गूंज रही हैं। अपने शरीर को देखिए कितनी एनर्जी लो हो चुकी है, आप कितने परेशान हैं, कितने विचलित हैं। आप ऐसी दुआ कर रहे हैं कि भगवान ऐसा समय किसी की ज़िंदगी में ना लेके आए। और आप बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही विचलित हैं, जैसे मानो वो घटना आपके साथ में अभी ही घट रही है। अब आप फील कीजिए कि आपके हाथ में एक रिमोट है और आपकी आँखों के सामने एक टीवी की स्क्रीन है। उस टीवी स्क्रीन का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। और अभी जो आपकी माइंड में ज़िंदगी की सबसे बुरी घटना चल रही है, सबसे बुरी मूवी चल रही है, मेरे 1 से लेकर 3 की काउंटिंग पे उस बुरी घटना के लिए आप टीवी की स्क्रीन पे ट्रांसफ़र करेंगे। 1 2 3। देखिए अभी आपके माइंड से वो बुरी घटना निकल के सामने टीवी की स्क्रीन है उस पे चल रही है। जिस तरीके से प्रोजेक्टर पर्दे पे चलते हैं उसी तरीके से अब आपके माइंड से ही आपकी ज़िंदगी की बुरी घटना निकल करके उस टीवी स्क्रीन पे चल रही है। आप सिर्फ एक दृष्टा हैं और जो अब आवाज़ें आ रही हैं वो टीवी की स्क्रीन से आवाज़ें आ रही हैं। जो अब तक आपकी ज़िंदगी की पूरी बुरी घटना थी वो अब आपके माइंड में ना चल के उस टीवी की स्क्रीन पे चल रही है, जो आपकी ज़िंदगी की सबसे बुरी बैड मूवी है। और उसका कंट्रोल टीवी का आपके हाथ में है, क्योंकि आपके हाथ में एक रिमोट है। अब मैं जैसे ही 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूंगा तो आपके हाथ में जो रिमोट है उस रिमोट से आप लो वॉल्यूम का बटन प्रेस करेंगे। और जैसे जैसे आप लो वॉल्यूम का बटन प्रेस करेंगे टीवी से आवाज़ें घटती चली जाएंगी। 10। लो वॉल्यूम का बटन प्रेस कीजिए, आवाज़ें घटती चली जा रही हैं। 9। प्रत्येक घटते हुए काउंटिंग के साथ साथ आप रिमोट से वॉल्यूम कम करते चले जा रहे हैं और आवाज़ें घटती चली जा रही हैं। 8 7। प्रत्येक घटती हुई काउंटिंग के साथ साथ लो वॉल्यूम करते चले जा रहे हैं और आवाज़ें घटती चली जा रही हैं। 6 5। जैसे जैसे काउंटिंग घटती चली जा रही है आप महसूस कर रहे हैं कि आवाज़ें घटती चली जा रही हैं। बुरी घटना जो आपके कानों में आवाज़ें गूंज रही थी वो कम होती चली जा रही हैं। 4 3 2। और जैसे ही 1 काउंट करूँगा तो आवाज़ें पूरी तरीके से लो हो जाएंगी। 1 और एक 0। म्यूट का बटन दबा के उन आवाज़ों को म्यूट कर दीजिए। देखिए आपने रिमोट से म्यूट का बटन दबा दिया और आवाज़ें पूरी तरीके से म्यूट हो चुकी हैं। अब वो सिर्फ पिक्चर्स रह गई हैं, चित्र रह गए हैं, उसमें से किसी भी प्रकार की अब कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। अब सिर्फ पिक्चर रह चुकी हैं, किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आ रही है।
और उन पिक्चरों में देखिए वो कौन कौन सी पिक्चर हैं, कौन कौन से सीन हैं जो आपके चित्त पे हमेशा रखे रहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में सबसे बुरा हुआ था उस समय के वो कौन से सीन हैं जो हमेशा आपके चित्त पे रखे रहते हैं। उन सभी सीनों को एक एक करके टीवी की स्क्रीन में फ्रेम में अलग अलग लगा दीजिए सभी सीनों के लिए। जैसे पिक्चर लगा देते हैं तस्वीर में, ऐसे सारे सीनों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपको ध्यान रहते हैं, आपके चित्त पे रहते हैं, ऐसे सभी सीन के लिए उस डिस्प्ले पे लगा दीजिए अलग अलग। और देखिए पूरी डिस्प्ले पे सारे चित्र हैं जो आपको परेशान करते हैं, वो सभी सीन स्टॉप में हैं जो आपको परेशान करते हैं। और रिमोट का बटन दबा के उनको ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए। देखिए रिमोट में एक बटन है ब्लैक एंड वाइट करने का, तो आप ब्लैक वाइट कर रहे हैं पूरी स्क्रीन के लिए। देखिए जो कलरफुल चित्र थे, जो सीन थे आपके मन को विचलित करते थे, परेशान करते थे, अब वो ब्लैक एंड वाइट में परिवर्तित हो चुके हैं, पूरी तरीके से ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अब आपके हाथ में जो रिमोट है, उस रिमोट में ब्राइटनेस बढ़ाने वाला बटन को आप प्रेस करेंगे, और जैसे ही आप ब्राइटनेस बढ़ाने वाले बटन को प्रेस करेंगे तो पूरी डिस्प्ले की ब्राइटनेस बढ़ती चली जाएगी। और जो पिक्चर दो कलरों से मिलके बनी है, ब्लैक और वाइट, तो ब्लैक कलर गायब होता चला जाएगा और पूरी डिस्प्ले वाइट कलर में परिवर्तित हो जाएगी। 1 से लेकर 10 की काउंटिंग में सारे सीन जो आपको विचलित परेशान करते थे वो धुंधले हो जाएंगे और लास्ट में मिट जाएंगे। 1 2 ब्राइटनेस बढ़ती चली जा रही है, पिक्चर मिटती चली जा रही है। 3 4 ब्राइटनेस बढ़ती चली जा रही है, पिक्चर डिलीट होती चली जा रही है। 5 पूरी तरीके से टूटती चली जा रही हैं, गायब होती चली जा रही हैं सारी पिक्चर, पूरी डिस्प्ले एकदम वाइट कलर की होती चली जा रही है। 6 और सारी की सारी पिक्चरें आपके माइंड से भी डिलीट हो रही हैं। 7 8 10 बोलते ही पूरी तरीके से डिस्प्ले एकदम वाइट हो जाएगी। 9 10 देखिए पूरी डिस्प्ले एकदम वाइट हो चुकी है, पूरी डिस्प्ले एकदम वाइट हो चुकी है। और एक बहुत तेज आंधी तूफान आया है, उस आंधी तूफान के साथ साथ जो टीवी है वो उड़ती चली जा रही है, और किसी ने उस टीवी स्क्रीन पर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी है, जिससे वो टीवी स्क्रीन पूरी तरीके से राख होती चली जा रही है। और उसकी जो राख है वो अनंत में उड़ती चली जा रही है, अनंत में उड़ती चली जा रही है। इस प्रकार से आपके माइंड में जो भी बैड मेमोरी थी वो पूरी तरीके से जल के राख हो चुकी हैं, और उसकी जो राख है अनंत में जा चुकी है। अब आपको इस तरीके से आपको बैड मेमोरी से पूरी तरीके से छुटकारा मिल चुका है। जो आपके जीवन में बुरा घटा था, उन बुरी घटना से पूरी तरीके से आपको अपने जीवन में छुटकारा मिल चुका है। अब आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं। और देखिए अब आपके सामने डिस्प्ले पे एक और टीवी स्क्रीन रखी हुई है टेबल के ऊपर। देखिए आपके सामने एक टेबल है, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए उस टेबल पर एक टीवी रखी हुई है। उस टीवी में आपकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हे, उस टीवी में आपकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन क्षण चल रहे हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी के जिए हैं। आप देखिए आपकी आंखों के सामने एक टीवी स्क्रीन है, उस टीवी स्क्रीन पे आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन पल जिनको आपने कभी जिया है वो उस टीवी स्क्रीन पे चल रहे हैं, जिनको देख करके आपका वो समय याद आ रहा है और आप उतनी ही खुशी को एंजॉय कर पा रहे हैं। देखिए आप बहुत ही एंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सिर की चोटी से लेके पैर के पंजे तक आप पूरी तरीके से खुश हो चुके हैं। जब भी आप अपने जीवन में उस बैड मेमोरी को याद करने की कोशिश करेंगे तब आपको अपनी ज़िंदगी के ये सुनहरे पल याद आ जाएंगे। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में आप उस बैड मेमोरी को देखने की कोशिश करेंगे तब आपको अपनी ज़िंदगी के ये सुनहरे पल याद आ जाएंगे जिन्हें आप अभी देख पा रहे हैं। धीरे से सभी लोग अपनी आंखें खोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स महसूस करेंगे। 1 से लेकर 3 की काउंटिंग में आंखें खोलेंगे। 1 2 3 सभी लोग अपनी अपनी आंखें खोल दीजिए, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और कंफर्टेबल महसूस करेंगे।
ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि मानो आपके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका है। अब आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और कंफर्टेबल महसूस करेंगे। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए, कहाँ पर?